कोई भी काम को करने के लिए दो तरह की नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में एक्चुअल में पता लगता है कि आपको कितना समझ आया है, कितना नहीं आया है। तो यही आज के सेशन का मोटिव है मेरा। यानी अभी तक जो भी मैंने आज तक थ्योरेटिकली बात करी बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, अलग अलग अपने सेशंस में, उस सबको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अप्लाई करें, या वो लोग जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली उसको करना चाहते हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे उनको एक सपोर्ट मिले और वहां से उनको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। तो आइडिया ये है कि आप हमें ईमेल करेंगे share@sandeepmaheshwari.com पे। उस ईमेल में आप बताएंगे कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां पे कोई स्कीम शुरू नहीं कर रहा हूं किसी भी तरह की, मतलब वो पैसा आपको मुझे नहीं देना है। एक कंपनी फॉर्म होगी और वो कंपनी आपकी होगी, उसमें आप पैसा लगाओगे, वो बैंक अकाउंट भी आपका होगा, साइन भी आपका चलेगा, लेकिन उसमें कुछ और भी पार्टनर्स होंगे। तो आप उस कंपनी में शेयर होल्डर हो, वो कंपनी आपकी है, उस कंपनी में जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका और लॉस होगा वो भी आपका। मैं क्या करने वाला हूं, आपको सिर्फ गाइडेंस देने वाला हूं। मतलब मैं आपसे 1 रुपए भी लूंगा नहीं अपनी गाइडेंस का, जिसकी अपने आप में एक वैल्यू है, लेकिन उसका मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। मतलब मैं कोई शेयर होल्डर नहीं हूं, मालिक आप हो उस कंपनी के, प्रॉफिट आपका है, नुकसान आपका है। मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कहीं भी कोई भी रोल नहीं होगा किसी भी तरह का। मेरा रोल कहां पर होगा? गाइडेंस में। यानी कि हफ्ते में एक बार हम लोग मिलेंगे, जहां पर के आप होगे और जो आपके पार्टनर्स हैं वो लोग होंगे। अलग अलग कंपनीज बनेंगी, अलग अलग लोगों की। एक कंपनी में 2 से 5 लोग होंगे। अब उन लोगों से मैं मिला, फ्री मार्केटिंग हो जाएगी आपके यूट्यूब पे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आ गई तो फ्री मार्केटिंग हो जाएगी। तो अब इसके लिए मैंने क्या सोचा है, ये भी मैं पहले सोच चुका हूं। क्योंकि अगर ये आइडिया मैंने अपने यूट्यूब पे डाल दिया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही अगर 2, 4, 5 लाख रुपए लगा, 10 लाख रुपए लगाया आपने बिजनेस में, तो वैसे ही आ जाएगा लाखों करोड़ों रुपए। तो आप समझ गए कि अगर आज मेरे चैनल पे आकर के कोई ब्रांड अपनी ऐड करना चाहता है तो उसको कम से कम 50 लाख रुपए मेरे को देना पड़ेगा उस ऐड का। तो 50 लाख की ऐड तो आपकी फ्री में हो गई। तो ये गलती मैं नहीं करूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो रिकॉर्डिंग्स होंगी इसको सिर्फ तब अपलोड करेंगे जब आपका बिजनेस या तो पूरी तरह से फेल हो जाएगा या सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत ज्यादा लोगों के साथ हम इस काम को नहीं करेंगे। मैक्सिमम आप मान करके चलिए 2 से 3 टीम्स बनेंगी। मान लीजिए हमने 3 अलग अलग बिजनेस आइडियाज पे काम किया, तो 3 टीम्स बन गई। ये 3 टीम्स आपस में भी एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगी नॉलेज को और अंडरस्टैंडिंग को। तो एक तरह की कम्युनिटी बन रही है, एक इकोसिस्टम बन रहा है, जहां पर एक इंसान बाकी सबको हेल्प कर रहा है और बाकी सब मिलकर के उस एक को हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसके लिए आप हमको ईमेल करेंगे। उस ईमेल में क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि आपके पास में 2 लाख रुपए का रिस्क कैपिटल होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क कैपिटल का मतलब होता है कि अगर वो पैसा डूब भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े। मतलब आप उस ईमेल में स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि आई हैव गॉट अ रिस्क कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीस। सेकेंड, आपको 1 साल इस बिजनेस को देना होगा फुल टाइम बेसिस पे। आपकी 100% एनर्जी चाहिएगी, तब जाकर के शायद ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो लाइफ का 1 साल आपको डेडिकेट करना होगा इस बिजनेस के लिए। तो वो रिस्क उठाने का भी आपके अंदर दम होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी है 30,000 रुपए, तो साल की कितनी हो गई? 3,60,000 रुपए। तो देखा जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख नहीं हुई, 5,60,000 हो गई। प्लस ये काम होगा दिल्ली में, तो 1 साल के लिए आपको दिल्ली में अपना रहने का, खाने पीने का अरेंजमेंट करना होगा, उसमें भी पैसा लगेगा। तो वो सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। इसीलिए लोग प्रैक्टिकली करने में पीछे हट जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली करना और एक चीज के बारे में सोचना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब मैंने 2 लाख रुपए क्यों बोला है? क्योंकि टोटल जो इन्वेस्टमेंट मैंने कैलकुलेट करी है एक बिजनेस में, वो होगी करीब 10 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए मिनिमम है। हो सकता है आप ईमेल में लिखो कि मैं 2 से 5 लाख रुपए आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूं, 5 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 पार्टनर तो चाहिए मिनिमम। तो ये हो सकता है कि 2 लोगों को हम जोड़ दें साथ में, जो एक इंसान 5 लाख लगाए, एक और इंसान 5 लाख लगाए, तो एक बिजनेस शुरू हो गया। या फिर हम 2-2 लाख रुपए करके 5 लोगों को आपस में जोड़ दें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी तक कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के माइंड में? हाँ बताइए। स्किल वगैरह इसके लिए क्या क्या मतलब बेसिक नीड होगी? अब आता है कि इसके लिए स्किल क्या चाहिएगी। तो एक बिजनेस आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें से अगर आपके पास में मल्टीपल स्किल्स है तो वो आप मेंशन करेंगे, अगर कोई एक स्किल है तो वो आप मेंशन करेंगे, और अगर वो स्किल में आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, उसको आप अटैच करेंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो वो आप बताएंगे।
कि मेरे को इस फील्ड में इतने साल का एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको बताता हूं बिजनेस क्या है। ये एक एग्जांपल है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जहां पर के एक ऑफलाइन स्टोर खोलेंगे और एक ऑनलाइन स्टोर खोलेंगे। और हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा स्टोर खोल दें, क्योंकि टोटल 10 लाख रुपए है, तो उसमें सब कुछ मैनेज करना है, तो बहुत सोच समझ करके पैसे को खर्च करेंगे। दैट मीन्स एक छोटा सा स्टोर खोलेंगे ऑफलाइन, और ऑनलाइन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, जैसे कि शॉपिफाई है या कोई और प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करके फिर वहां से हम शुरुआत करेंगे। अब इसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए? मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ द रिटेल स्टोर, प्लस एक ऐसा इंसान चाहिए इस बिजनेस में स्पेसिफिकली, और वो फीमेल हो तो बेटर है, जिसका बैकग्राउंड हो फैशन का, कि मतलब उस इंसान को पता है कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, और ये चूज करेगी कि क्या प्रोडक्ट हमको परचेज करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो लाखों करोड़ों तरह के डिजाइन हैं। अब उसमें से आप सारे अपने स्टोर में नहीं भर सकते। कौन से वो 500 या 1000 डिजाइन होंगे जो स्टोर में होंगे, वो डिसीजन उस फीमेल का होगा। हम क्या करेंगे, काम को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट है और इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस इंसान की है। ऑपरेशंस को मैनेज करने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस इंसान की है। मार्केटिंग की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस इंसान की है। तो एक इंसान कौन चाहिए? जिसको मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग हो। ऑफलाइन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं आजकल मार्केटिंग करने के लिए, तो ऑनलाइन मार्केटर, उसको आप डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कह सकते हो। एक ऐसा इंसान चाहिए, प्लस एक इंसान ऐसा चाहिएगा इसमें जिसको टेक की बेसिक नॉलेज हो। क्योंकि जब हम ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, ऑल्दो हम प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं जिसको कोई भी सीख सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, बट अगर कोई टेक बैकग्राउंड से है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या वेबसाइट डिजाइनर है, डेवलपर है, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सब कुछ करना। प्लस कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको डिजाइन की नॉलेज हो। और जब मैं डिजाइन की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ग्राफिक डिजाइन। जो साइट है उसका जो यूआई होगा, यूएक्स होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी ईमेल हमको कर रहे हैं तो सिर्फ ये मत बताइए कि आपने क्या किया है। अपना जो पोर्टफोलियो है उसका या तो लिंक दीजिए हमको, ताकि हम आपका पोर्टफोलियो देख सके, या फिर उसको अटैच करिए। उसको देख करके पता लगेगा आपका काम किस लेवल का है। ये ऑनलाइन स्टोर में भी इंपॉर्टेंट है और ऑफलाइन में भी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन मींस कि कैसे किस चीज को कहां पर प्लेस करना है, कैसे कलर्स यूज करने हैं, कैसे फॉन्ट्स यूज करने हैं, कहां पर इमेजेस यूज करनी है, कहां पर वीडियोस यूज करनी है, कहां पर स्पेस देना है, एड कैंपेन को कैसे डिजाइन करना है।